नमस्कार। दृष्टि आईएएस के नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है CMS। तो सबसे पहले हम इसका एक सामान्य सा परिचय देखेंगे। CMS का पूरा नाम कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स है। CMS को हिंदी में जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन कहा जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक पर्यावरण संधि है। इसे बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। इस संधि पर 1979 में जर्मनी के बॉन सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे। यह कन्वेंशन 1 नवंबर 1983 में अस्तित्व में आया। तो आइए अब इसके सदस्यों को देखते हैं। इसके कुल 130 सदस्य हैं, जो 129 देश और यूरोपीय संघ से आते हैं। मालदीव गणराज्य कन्वेंशन में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य है। भारत 1983 से CMS का सदस्य है। तो चलिए अब इसके लक्ष्य एवं कार्यों को देखते हैं। इसके लक्ष्यों के अंतर्गत स्थलीय, समुद्री और एवियन यानी उड़ने वाली प्रजातियों का उनकी संपूर्ण सीमा में संरक्षण करना है। यह प्रवासी जंगली जानवरों और उनके आवासों के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। यह कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और कॉरपोरेट क्षेत्र के साथ भी सहयोग करता है। CMS के तहत प्रवासी प्रजातियां 2 अपेंडिक्स में सूचीबद्ध हैं। इसमें अपेंडिक्स 1 के तहत ऐसी प्रजातियां जो विलुप्ति के कगार पर हैं या जिनका अस्तित्व संकट में है शामिल हैं। वहीं अपेंडिक्स 2 के तहत वे प्रजातियां जिनकी प्रतिकूल संरक्षण की स्थिति है और जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की जरूरत है, ये शामिल हैं। CMS के अंतर्गत अब तक 19 अंतर्राष्ट्रीय MOUs और 7 समझौते संपन्न हो चुके हैं। तो आइए अब एक नजर डालते हैं इसकी संगठनात्मक संरचना पर। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP कन्वेंशन का मुख्य निर्णय लेने वाला निकाय है। प्रत्येक 3 वर्ष पर COP की बैठक होती है। अब तक COP की कुल 12 बैठकें संपन्न हो चुकी हैं। 1985 में पहली COP1 कॉन्फ्रेंस जर्मनी के बॉन में संपन्न हुई थी। 2020 में COP13 की बैठक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की जा रही है। इसमें स्टैंडिंग कमेटी यानी STC नीतिगत और प्रशासनिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। वहीं साइंटिफिक काउंसिल का कार्य वैज्ञानिक सलाह देना, अनुसंधान और संरक्षण एवं प्राथमिकताओं की पहचान करना है।